यह सत्य की दुनिया है, असत्य यहाँ पराजित है। यह धर्म की दुनिया है, अधर्म यहाँ पराजित है। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले के वीडियो नियंत्रण में आपने देखा और समझा कि प्रकृति अपना नियंत्रण स्वयं करती है। अर्थात जैसे कि पिछले वीडियो में करौली सरकार ने हमको समझाया कि एक समुद्र में न जाने कितनी मछलियां हैं और प्रतिदिन मछलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या इन बढ़ती हुई मछलियों की संख्या, इन मछलियों की आबादी से कोई हानि है, कोई नुकसान है समुद्र को? तो हमने समझा कि बिल्कुल नहीं। वहीं जैसे कि जंगल में कुछ शेर हैं, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं, लगातार उनकी दिन पे दिन उनकी जनसंख्या, आबादी बढ़ती जा रही है। तो क्या जनसंख्या जो बढ़ रही है इनकी, तो उससे कोई जंगल को खतरा है? तो हमने समझा नहीं, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति इन सबका नियंत्रण स्वयं करती है। अर्थात प्रकृति स्वनियंत्रित है। तो इस पूरे आशय का तात्पर्य यह है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम उसकी रोकथाम के बजाय अगर उसके बढ़ते हुए कामों के अवसर पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अर्थात बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारे लिए समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या है तो हमारी नासमझी और हमारी गैर जिम्मेदारी। आज चाइना में सबसे अधिक आबादी है। वहां क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आज चाइना विश्व की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। उसने अपनी जनसंख्या को एक साधन के रूप में ले लिया है। वह जितने भी उनकी जनसंख्या है उनसे काम लेके उनको रोजगार दे रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं कि इस बढ़ती हुई आबादी को समस्या ना मानकर इसको एक अवसर माना जाए। अगर हम इस बढ़ती हुई आबादी को अवसर मानेंगे तो हमारी भी, हमारे भारतवर्ष की भी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर हम आबादी को समस्या के आधार पर ना लेकर उसको अवसर के आधार पर लें तो हमारा भारतवर्ष, जैसा कि पहले कहा जाता था कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, बिल्कुल वैसे ही आज भी हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है। जी हां, करौली सरकार बताते हैं कि कुछ हमारी नासमझी और गैर जिम्मेदारी की वजह से आज हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए हैं। वरना जो हमारा देश पहले था, भारत एक सोने की चिड़िया था और हम अपने भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आज हमारे यहां जो भी मशीनें लगी हैं, वह एक मशीन 100 आदमियों का कार्य कर रही है। अब एक मशीन ने अगर 100 आदमी का कार्य कर लिया तो वह 100 आदमी बेरोजगार हो गए। हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारी की वजह यह मशीनें हैं, क्योंकि यह मशीनें जो लोगों का कार्य कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। भक्तों, करौली सरकार हमें बताते हैं हमारी बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है यह हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारी गैर जिम्मेदारी और नासमझी, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे लिए खतरा है। आज अगर इस धरती पर इस समय की जनसंख्या से अगर 100 गुना ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए तो भी हम धरती को स्वर्ग बनाकर इसमें रह सकते हैं। जी हां, आज जितनी जनसंख्या है, करौली सरकार बताते हैं, अगर इसकी 100 गुना ज्यादा जनसंख्या भी हो जाए तो हम अपनी समझदारी से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और आज अगर विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या विश्व में है,
इसकी 10% भी आबादी अगर गैर जिम्मेदारी व्यवहार करती रही, नासमझी से वो जीती रही, तो ये मान के चलिए इस धरती का विनाश बहुत ही जल्द निश्चित है। जी हां, यह बात करौली सरकार बताते हैं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरीके के हम कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती का विनाश निश्चित है। अब जैसे कि आज धरती पर जो भी कुछ है, तेल है, कोयला है और भी न जाने कितने खनिज पदार्थ हैं, वह सब एक सीमित मात्रा में है। जो प्रकृति हमें दे रही है वह सब एक सीमित मात्रा में है और वह धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। क्यों समाप्त होने की ओर है? क्योंकि मनुष्य बड़ा गैर जिम्मेदार और नासमझी से वो सारे कार्य कर रहा है। आज न जाने कितने पहाड़ों को काटा जा रहा है, न जाने कितनी नदियों का पानी को मोड़ा जा रहा है, न जाने कितने वृक्षों को काटा जा रहा है। यह क्या है? यह सब है प्रकृति से खिलवाड़। बस इसी वजह से धरती का विनाश बहुत जल्द निश्चित है, अगर 10% आबादी भी इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। यह सारे अनैतिक कार्य जितने भी मानव कर रहा है प्रकृति के साथ, यह धीरे धीरे सब बंद करने होंगे। अगर धरती को स्वर्ग बनाना है तो ये सारे अनैतिक कार्य आपको बंद करने होंगे। भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो आपको अपनी गैर जिम्मेदारी और नासमझी दोनों को त्याग कर जीना होगा, दोनों को त्याग कर निर्वाह करना होगा। क्या यह जो अनैतिक कार्य है जो आप कर रहे हैं, क्या यह उचित है? आपके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल नहीं। यह अनैतिक कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह आपको विनाश की ओर, तबाही की ओर ले जा रहे हैं। तो आज ही इस चीज का आप निर्णय लीजिए, आज ही अपने में संकल्प लीजिए कि आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आपको नेचर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, तो आप आज ही निर्णय लीजिए कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि प्रकृति के खिलाफ हो, प्रकृति के लिए अनैतिक हो। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि जो करौली सरकार ने आज हमको समझाया है वह हमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और करौली सरकार के द्वारा बताए गए इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने आप में एक ठोस निर्णय लेंगे कि हमको ऐसा नहीं करना है। तो भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर इसी वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा